हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर लर्निंग पॉइंट। सागर लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं कि जो महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह चलाती हैं उनके लिए एक ऐप आया हुआ है, लोकोस ऐप। और उस लोकोस ऐप पर कैसे उनको फीडिंग करनी है, कैसे अपने समूह की महिलाओं के नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब कैसे उनको फीड करना है, कैसे अपना जो है ऐप चलाएंगी, कैसे ऐप पे काम करना है, ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें वो ऐप कौन सा है। तो हमें सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फ़ोन का प्ले स्टोर है। ठीक है, क्या है, ये हमारे फ़ोन का प्ले स्टोर दिखाई पड़ रहा है। आपको प्ले स्टोर पे टिक करना है। ठीक है, और प्ले स्टोर पे जैसे टिक करेंगे तो आपके सामने प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपको लोकोस, LOKOS, लोकोस ऐप। ठीक है, तो ये लोकोस ऐप लिख के आ जाएगा। यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए ये आपका लोकोस ऐप खुल के आ रहा है। ध्यान रखना, ऐसा ही सिंबल मिलना चाहिए। तो जब ये लोकोस ऐप ओपन हो जाए तो इसको क्या करना है, फिर इस पर एक बार टिक करना है और फिर इसके बाद इंस्टॉल लिख के आ रहा है। यहाँ पे इंस्टॉल पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगा। अब जैसे देखिए ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सर्वर की प्रॉब्लम है इसलिए स्लो लोडिंग हो पा रही है, फिर भी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे 2 सेकंड का। तो जैसे ही हमारा ये ऐप डाउनलोड हो जाता है तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, आगे की प्रोसेस ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद ही आपको बता सकते हैं क्या करना है। देखिए ऐप हमारा फास्ट डाउनलोड हो रहा है। जितनी ही जल्दी ऐप डाउनलोड हो जाता है उतनी ही जल्दी हम लोग जो है ऐप में लॉगिन करने के तरीके वगैरह ये सब जानेंगे। लगभग ऐप डाउनलोड हो चुका है, बस थोड़ा सा ही। हाँ देखिए अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐप हमारा इंस्टॉल हो रहा है हमारे फ़ोन में। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऐप चेकिंग कर रहा है कि कहीं पे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐप हमारा चेकिंग ले रहा है। इसके बाद ये चेकिंग कंप्लीट होने के बाद हमें ऐप को क्या करना है, देखिए सेफ़, यहाँ पे सेफ़ लिख के आ गया। नहीं, फ़ोन हमारा सुरक्षित है, ऐप भी सुरक्षित है। तो यहाँ पे हमको ओपन पे टिक करना है। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे सिंबल ओपन लिख के आ रहा है, यहाँ पे ओपन पे हमको टिक करना है। तो यहाँ पे ओपन पे टिक करेंगे तो हमारा ऐप ऐसे खुल के आएगा। और जब ये ऐप हमारा ऐसे खुल के आएगा तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट, क्या लिखा है, आपके राज्य को सिलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक, सेलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई हैं। आप जिस लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट स्टेट कर लेते हैं। तो देखिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे क्या करना है, हमको उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मान लो हमको ऐप हिंदी में चलाना है तो हम यहाँ पे हिंदी भी टिक कर सकते हैं। यदि इंग्लिश में चलाना है तो हम इंग्लिश को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल दोनों को टिक कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा तो आप वाइल यूजिंग द ऐप, ठीक है, इसको टिक कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। जितने भी परमिशंस मांगता जाए आप उनको जो है एग्री करते जाना है। अब देखो सेलेक्ट रोल कह रहा है कि आपका रोल क्या है, जो आप समूह चला रहे हैं उस समूह में आपका रोल क्या है, आप क्या हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट रोल पर टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं। SHG कीपर, बुक कीपर, या VO बुक कीपर है, या VOSHG ट्रांस अप्रूवर है, या CLF बुक कीपर है, या CLF SHG ट्रांस अप्रूवर है। तो आप क्या हैं, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे इस ऐप में सीखने वाले हैं तो SHG बुक कीपर की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, SHG का मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह में जो बुक कीपर होता है, BK जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, बुक कीपर जो बुक रखता है, डायरी रखता है, जिसमें हर प्रकार की मीटिंग्स वगैरह हर चीज़ को नोट करता है। तो फिलहाल आपको टिक किस पे करना है, SHG बुक कीपर पे टिक करना है। फिर आपको लॉगिन ID यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आप यूपी से हैं तो सबसे पहले यूपी लिखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए डैश एक देना है। ध्यान रखना डैश कौन से यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे, कौन से डैश आपको जो है यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे डैश आपको ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, जो नीचे है एक ये वाला भी डैश है, लेकिन ये देखिए बीच में आ रहा है, ये हमारा नहीं वर्क करेगा। तो हमको क्या करना है, इस वाला डैश को ही रखना है। फिर इसके बाद आपको अपनी आईडी का नाम डाल देना, जो भी आपकी आईडी संख्या है
वो आईडी आपको डाल देनी है, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड आपको डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। ठीक है, आईडी और पासवर्ड डाल लेने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे टिक कर देना है। और जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एंटर 4 डिजिट पिन। अब ध्यान रखना, इसमें वो वाला पिन डालना है, ऐसा पिन डालना है जो कि आपको याद रहे, अच्छे से भूलना नहीं है, या इसको लिख करके भी रख लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे 4 डिजिट का एक पिन डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और उस पिन को डालने के बाद अब देखिए हमारा जो है ऐप ओपन हो गया है। ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मास्टर डाटा हमको ले लेना है कि जो हमारे सर्वर पे डाटा अपलोड है उस डाटा को लेना है। तो यहाँ पे मास्टर डाटा पे टिक कर दीजिए, तो डाउनलोडिंग द डाटा होने लगेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमको भी अगली प्रोसेस करनी है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका, डाटा डाउनलोडिंग सक्सेसफुली, ठीक है। सर्वर से आपका डाटा डाउनलोड हो चुका है। फिर इसके बाद कंप्लीट डाटा पे आपको टिक करना है। कहाँ पे? कंप्लीट डाटा। तो कंप्लीट डाटा पे टिक करेंगे तो हमारा डाटा जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। क्या हो रहा है? डाटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपको क्या करना है? ओके कर देना है। तो ओके कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक होम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। इस होम के ऑप्शन पर टिक करेंगे तो हमको जो है होम पे पहुंचा दिया जाएगा। देखिए हमारे होम पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास देखो कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं। एक माई मीटिंग, माई टास्क, SHG और SHG प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन, रिपोर्ट, SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें 1 बाई 1 सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, SHG को भरना है, ठीक है। तो SHG को भरना है तो हम लोग SHG पे टिक करेंगे। किस पे? SHG। तो यहाँ पे टिक करने पर हमें क्या दिखाई पड़ता है कि हमारा जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत यहाँ पे लिख करके आ गई है, कौन सी ग्राम पंचायत का है। फिर इसके बाद हमको करना है कि यहाँ पे नया ग्रुप जोड़ना है, क्योंकि नया समूह जोड़ना है। तो नए समूह को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए प्लस का आइकन दिखाई पड़ रहा है। इस प्लस के आइकन पर हमको क्या करना है, टिक करना है। तो जैसे हम प्लस के आइकन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस बन के आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टाइप हियर। देखो क्या कह रहा है, SHG नेम। क्या कह रहा है? SHG नेम। तो SHG नेम का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, का नाम, यानी स्वयं सहायता समूह का नाम। तो स्वयं सहायता समूह का नाम जो भी आपका है, भारत स्व सहायता समूह, जैसे जो भी लिखना है आप उस स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ पे राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है SHG नेम इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये है कि यदि आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता देता हूँ। मान लो हमारा भारत स्व सहायता समूह है, ठीक है। भारत भारत स्व सहायता समूह, ठीक है। भारत स्व सहायता समूह हमको ऐसे लिख लेना है। सभी अक्षर कैपिटल लेटर बना लेता हूँ। भारत स्व सहायता समूह। अब इसी चीज़ को हमें हिंदी में यहाँ पे राइट करना है, लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन का कीबोर्ड चेंज करके हिंदी में ले आएंगे और हिंदी में आपको टाइप करना है भारत स्व सहायता समूह। तो यहाँ पे भारत स्व स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अब इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम ऑलरेडी आपके में सेलेक्ट होगा, उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है आपको
फॉर्मेशन डेट कि आपका एक ग्रुप जो बनाया गया था, सहायता समूह बनाया गया था, कौन सी डेट में बनाया गया था। तो आप जब यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, पूरा कैलेंडर ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जिस ईयर में कंप्लीट हुआ वो ईयर आपको करना है, फिर यहाँ पे मंथ जिस महीने में है और जिस डेट में हुआ, इतनी सारी डेट्स आपके पास आ जाती हैं, उस डेट को सेलेक्ट कर देना है तो आपका ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, डेट आ जाएगी। फिर इसके बाद सेलेक्ट प्रोमोटेड बाई, ठीक है, तो प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है, देखो यहाँ पे किसके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे इतने ऑप्शन आ रहे हैं, NRLM, स्टेट प्रोजेक्ट, NGO, ठीक है, SGSY। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है ये NRLM के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमको यहाँ पे टिक करना है, NRLM पे टिक कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, न्यू या रिवाइव्ड, नया है या इसको जो है पुनः रिवाइव किया गया है। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल नया हम जोड़ रहे हैं तो नया यहाँ पे टिक कर देंगे, न्यू। और आप किसके लिए चला रहे हैं, वोमेन के लिए या स्पेशल किसी अन्य के लिए। देखो स्पेशल पे टिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, महिलाओं के लिए है या PWD के लिए है, PVTG के लिए। तो फिलहाल हम महिलाओं का समूह चला रहे हैं तो यहाँ पे वोमेन पे टिक कर देना है। फिर इसके बाद कह रहा है कि मीटिंग फ्रीक्वेंसी, मीटिंग कब कब होती है। देखो मीटिंग में यहाँ पे कह रहा है वीकली आपकी मीटिंग होती है, मतलब यहाँ पे जो आपकी मीटिंग की बात आई है, ठीक है, तो ये मीटिंग आपकी वीकली साप्ताहिक होती है, फोर्टनाइट होती है, मंथली होती है, कैसे होती है। तो आपको यहाँ पे साप्ताहिक फ़िलहाल टिक कर देना है, वीकली, ठीक है, कौन सा, वीकली। तो वीकली यहाँ पे हम टिक कर लेंगे, साप्ताहिक। और मीटिंग डे, कौन से डे में, कौन से दिन को आप मीटिंग रखते हैं, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो जिस दिन भी आप मीटिंग रखते हैं उस दिन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लो मैं मंडे को रखता हूँ मीटिंग तो मंडे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, कंपलसरी सेविंग फ्रीक्वेंसी कि भाई बचत जो है कैसी हो रही है, साप्ताहिक हो रही है। तो हमारी यहाँ पे बचत कैसी होगी, वीकली, यानी साप्ताहिक, क्योंकि हम साप्ताहिक मीटिंग रखेंगे, साप्ताहिक बचत होगी हमारी। तो यहाँ पे वीकली टिक कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, ये कह रहा है कंपलसरी सेविंग अमाउंट पर मेंबर, हर मेंबर का, यानी जितने भी सदस्य महिलाएं हैं उसमें सदस्य हैं उनकी जो है कंपलसरी सेविंग कितनी होती है, कितना रुपया वो सबमिट करती हैं। तो मान लो यहाँ पे 20 रुपये सबमिट करती हैं, कितना, 20 रुपया। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे उनका 20 रुपया यहाँ पे फिल कर देना है। और इसके बाद इंटरेस्ट, कंपलसरी सेविंग इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर कितनी मिलती है। तो ये ब्याज दर देखिए यहाँ पे एनुअल लिखा हुआ है, कितना, एनुअल, वार्षिक। और जबकि यहाँ पे मीटिंग वगैरह बचत कितनी हो रही है, क्या है, साप्ताहिक हो रही है। तो हमको इसको फ़िलहाल क्रॉस कर देना, इस वाले ऑप्शन में कुछ नहीं भरना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना, देखिए ये कह रहा है वॉलंटरी सेविंग, भाई ऐच्छिक बचत हो रही है। तो ऐच्छिक बचत तो हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि ऐच्छिक बचत का मतलब है कि अगर 20 रुपया जमा हो रहा है, कोई महिला कहती है कि हम 50 रुपये जमा करेंगे, हमारी बचत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमको यस पे टिक कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारी ऐच्छिक बचत नहीं हो रही है तो हमको नो पे टिक करना है, क्योंकि हम 20 ही रुपये जमा कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर, जो बुक कीपर है, BK शॉर्ट में बोले तो BK, और पूरी फुल फॉर्म क्या है, बुक कीपर। तो बुक कीपर कौन सा व्यक्ति है, जो आपके समूह में ही है वही बुक कीपर है, तो यस इंटरनल कर देंगे। यदि वो किसी बाहर का है बुक कीपर, आपके समूह की महिला वो नहीं है, तो क्या करना है, एक्सटर्नल कर देना है। यदि अभी तक आपने बुक कीपर को चुना ही नहीं है तो फिर नो पर टिक कर देना है। यदि समूह की है तो यस पे, समूह के बाहर की है तो यस एक्सटर्नल पे। यदि समूह की और समूह के बाहर की दोनों नहीं है तो फिर आपको जो है नो पे टिक कर देना है। अब अगर आपका कोई बुक कीपर बनाया गया तो उसका नाम, यहाँ पे आपको उसका नाम डाल देना है, ठीक है, नाम उसका आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, बुक कीपर का मोबाइल नंबर यहाँ पे हमको डालना है। जो भी बुक कीपर है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे टिक कर देना है। और मोबाइल नंबर टिक करने के बाद हमें क्या करना है, प्राइमरी लिवलीहुड एक्टिविटी, कि उसकी जो प्राइमरी लिवलीहुड एक्टिविटी है वो क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी नो प्राइमरी लिवलीहुड एक्टिविटी पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। और जब यहाँ पे टिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है कि ये कह रहा है कि टेनर, ये कह रहा है टेनर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बैरियर्स, ठीक है, कि यहाँ पे कितने समय की जो है समय अवधि रखी गई है। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे फ़िलहाल 24 महीने के लिए रखा गया है तो 24 मंथ यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो है
ये कह रहा है कि SHG रिजोल्यूशन कॉपी कि जो SHG आपका बनाया गया है स्वयं सहायता समूह, उसकी एक कॉपी जो बैठक की गई थी, ठीक है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगानी है। तो ये आपको यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कैमरा बना हुआ है और कैप्चर इमेज, सामने फ़ोटो आपके रखी होगी, कॉपी उसकी या रजिस्टर आपके पास होगा। वहाँ पे क्या करना है, उस रजिस्टर को अच्छे से ओपन करना है और वहाँ पे कैप्चर इमेज पे टिक करके फ़ोटोज़ का खींच लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा कोई इमेज रखा हुआ हो तो उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको कैप्चर कर लेना है और उसके बाद सेव पे टिक कर देना है। जैसे ही सेव पे टिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे ही सेव पे टिक करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो है फ़िलहाल इतना अभी करेंगे। इसके आगे मेंबर्स जोड़ने की बात जो आएगी उसके लिए नया वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे और जल्द ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे देखिए आपको ये सारे ऑप्शन अभी नहीं ओपन हो रहे हैं, कोई नहीं ओपन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे पूरा जो है मेंबर्स की लिस्ट नहीं भरी हुई है, अभी वर्क अधूरा हुआ है, इसलिए जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अभी बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।